नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और अपने परिचितों को शेयर करें। हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राज्य सरकार की गाइडलाइन के बाद लॉकडाउन में केकड़ी शहर को नहीं मिलेगी कोई राहत। लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए उठाए जाएंगे कठोर कदम। जिला कलेक्टर ने दिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। जो व्यवस्था पूर्व में चल रही थी वही रहेगी यथावत। अजमेर में जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा, अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने प्रेस वार्ता कर लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारतीय संस्कृति के राजनयिक के रूप में नियुक्त अजमेर निवासी आचार्य डॉक्टर मोक्षराज ने अमेरिका में खुद के घर में और कोरोना महामारी के निवारण के लिए कराया यज्ञ। साथ ही अमेरिका में रह रहे अन्य परिवारों को भी ऑनलाइन मंत्रोच्चार से करवाया यज्ञ। आर्य वीरदल एवं आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में कोविड-19 वैश्विक महामारी निवारण पर्यावरण शुद्धि के लिए आर्य समाज मंदिर प्रांगण में किया गया यज्ञ। साथ ही घर घर आर्य समाज से जुड़े लोगों ने किया यज्ञ। जोताया ग्राम में कोर कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर स्थानीय पत्रकारों को किया गया सम्मानित। ग्राम पंचायत को कुशायता मुख्यालय में डोर टू डोर किया गया निःशुल्क गेहूं का वितरण। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी शहर में रविवार को भी लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए सख्ती से पालन कराया गया। आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने के लिए लोग पैदल ही चलकर आवश्यक सामग्री खरीदते नजर आए। वहीं प्रशासनिक अमले ने विभिन्न बैरिकेड पर वाहनों पर पाबंदी रखी और सख्ती से लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराई गई। केकड़ी थाना प्रभारी महावीर शर्मा ने मई जाब्ते के पूरे शहर का दौरा करके लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए जायजा भी लिया। वहीं पुलिस के जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उधर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि राजस्थान में अजमेर जिला रेड जोन में होने के कारण कठोरता से लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराई जाएगी और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना की इस जंग में राज्य सरकार प्रशासन की तमाम गाइडलाइन से जे न्यूज़ की टीम द्वारा लगातार आपको अवगत कराया जा रहा है और कोरोना की इस जंग को हराने के लिए राज्य सरकार ने देर रात को नई गाइडलाइन जारी की थी। उसके अनुसार राजस्थान को 3 जोन में बांटा गया है, जिसके अनुसार एक तो ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन, 3 जोन में जिलों को बांटा गया है और अजमेर ज़िला विशेष तौर पर रेड जोन में माना गया है। इसलिए लॉकडाउन के तहत अजमेर ज़िलों को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है और लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन को कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित से हमने इस मसले पर विशेषकर बात की है तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार से भी केकड़ी शहर में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो पूर्व में व्यवस्थाएं चल रही थी उसी प्रकार दुकानें खुलेगी। विशेष तौर से खाद्य सामग्री और कृषि से संबंधित दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा कोई भी दुकानदार अगर दुकान खोलने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा और जो वाहन व्यवस्था जो शहर में चल रही है वाहनों पर पाबंदी सख्त रहेगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि 17 तारीख तक केकड़ी उपखंड में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए प्रशासन कठोर कदम उठाएगा। आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सावधान रहे। ग्राउंड रिपोर्ट से जे न्यूज़ के लिए सिकंदर अली। राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद रविवार को जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा और अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने प्रेस वार्ता करके लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अजमेर में आयोजित इस प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अजमेर जिले में लगातार कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं और सरकार ने जिले को रेड जोन में रखा है। इसलिए अजमेर सहित उपखंड व तहसील स्तर पर पूरे जिले में लॉकडाउन की कड़ाई से पालना कराई जाएगी और लॉकडाउन में किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। अजमेर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दिया गया है कि वह लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए कठोर कार्रवाई करे। साथ
सीमावर्ती उपखंड क्षेत्र में लॉकडाउन को लेकर जो पूर्व में व्यवस्थाएं चल रही थी वही व्यवस्थाएं यथावत चलेगी। सिर्फ खाद्य सामग्री, कृषि संबंधित दुकानें और ऑटोमोबाइल की दुकानें ही खुली रहेगी। इसके अलावा अन्य दुकानदारों को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस प्रशासन को हिदायत दी गई है कि कठोर कार्रवाई करे और सोशल डिस्टेंस की सुनिश्चित पालना कराने के लिए कठोर कार्रवाई करे। प्रेस वार्ता से पूर्व जिला कलेक्टर ने जिले के विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों से वीसी के माध्यम से जानकारी भी दी। वैश्विक महामारी निवारण एक पर्यावरण शुद्धि हेतु आर्य समाज के तत्वावधान में घर घर यज्ञ के आयोजन के अंतर्गत अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में नियुक्त अजमेर निवासी आचार्य डॉक्टर मोक्षराज ने भी परिवार सहित यज्ञ का अनुष्ठान किया। साथ ही अमेरिका में रह रहे अन्य परिवारों को भी ऑनलाइन मंत्रोच्चार से यज्ञ करवाया। हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने यज्ञ को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। रोगों से बचने के लिए और प्रकृति के संतुलन के लिए उन्होंने करोड़ों वर्ष तक यज्ञ की परंपरा को जीवंत रखा। अमेरिका में प्राय लकड़ी के घर बने होते हैं, इसलिए घरों में हवन करना कठिन रहता है। फिर भी घर घर हवन के अभियान से प्रभावित होकर अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भारतीय सांस्कृतिक राजनयिक के रूप में नियुक्त आचार्य डॉक्टर मोक्षराज ने अपने डीसी स्थित आवास पर परिवार के साथ हवन किया। आर्य समाज डीसी के अन्य 9 परिवारों को मैरीलैंड व वर्जीनिया से ऑनलाइन हवन कार्यक्रम से जोड़कर इस अनुष्ठान का संपादक किया। आर्य समाज डीसी के प्रधान सत्यपाल खेड़ा एवं मंत्री अनुपमा शर्मा ने इस कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक प्रबंध किया। उन्होंने सबसे पहले भगवान से प्रार्थना की कि समस्त भारतीय शीघ्र ही इस महामारी से मुक्त हो जाए और समस्त भूमंडल पर इस महामारी का प्रकोप समाप्त हो तथा मनुष्य तथा अन्य प्राणी निर्भर होकर जीवन जी सके। जिस समय भारत में सुबह 9 के 9:30 बजे होंगे तब अमेरिका में रात्रि के 12 बज जाते हैं, इसलिए शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ही हवन का आयोजन किया गया। वैदिक काल से ही यज्ञों का प्रचार प्रसार रहा है। श्रौत और स्मार्त की 2 परंपराएं यज्ञ की रही हैं। यदि हम वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें ऋग्वेद का पहला ही मंत्र इस बात को कहता है। जो प्रमुख पद हैं यज्ञ से जुड़े हुए, ऋत्विज, पुरोहित, अग्नि, यजमान और हवि, से बहुत ही आधारभूत शब्द हैं यज्ञ के संदर्भ में। तो इनका वर्णन पहले मंत्रों में ही हम देख सकते हैं। जैसे ऋग्वेद में लिखा है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातुमम। सो वहां पर अग्नि पद भी आपने देखा है, यज्ञ है, पुरोहित है, ऋत्विज है। इसी तरह से यजुर्वेद को जब हम पढ़ेंगे तो पहला ही मंत्र है, इषेत तोर्जेत्वा वायवस्त देवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा। तो इस श्रेष्ठ कर्म के लिए और अंत में जाके के यजमान से पशून पाही। तो यजमान के पशुओं की रक्षा हो, गौ आदि जिनके माध्यम से पय दूध मिलता है और उसके आधार पर घृत बनेगा, सारे गव्य के आधार पर हवन होगा, पय से हवन होगा, अग्निहोत्र होगा। तो यजुर्वेद के पहले मंत्र में अग्निहोत्र की तरफ संकेत किया गया। सार्वदेशिक आर्य वीर दल एवं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के आह्वान पर कोविड-19 वैश्विक महामारी निवारणार्थ पर्यावरण शुद्धि हेतु आर्य समाज मंदिर केकड़ी व अनेकों आर्य परिवारों में यज्ञ किया गया। आर्य समाज के जिला मंत्री अशोक आर्य ने बताया कि सापड़दा रोड स्थित आर्य समाज मंदिर एवं केकड़ी के हर मोहल्ले में यज्ञ किए गए। कृष्णा नगर में रघुवीर टेलर, बिरदीचंद कीर, कल्याण कॉलोनी में वीर सिंह अलूदिया, गणराज आर्य, दिनेश गोठरवाल, रमेश डसानिया, शास्त्री नगर में रामप्रसाद शर्मा, कैलाश महावर, बुद्धि प्रकाश दादीज, देवकरण मेघवंशी, मास्टर कॉलोनी में कपूर चंद सोनी, 3 बत्ती में अशोक आर्य, काजीपुरा में मूलचंद महावर, दशरथ साहू, बोहरा कॉलोनी में सत्यनारायण सोनी, शंकर सिंह, राजू माली, सापड़दा रोड स्थित छोटूलाल कुमावत, बजरंग सिकलीगर, आदर्श नगर में हेमराज नायक, ललित व्यास सहित कई लोगों ने यज्ञ किया। इस दौरान अपने अपने घरों में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न किया गया तथा परमपिता परमेश्वर से कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की गई। ग्राम पंचायत कुशायता मुख्यालय के क्षेत्र गांव कुशायता का झोपड़ा में रविवार को डोर टू डोर गेहूं का वितरण किया गया। कस्बे कुशायता के राशन डीलर गेसालाल बेरवा ने बताया कि रविवार को कुशायता का झोपड़ा में डोर टू डोर गेहूं का वितरण किया गया और घर घर जाकर खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र परिवारों, पति सदस्यों सहित 5 किलो के हिसाब से निःशुल्क वितरण किया गया।
ग्राम पंचायत जोताया में कोर कमेटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर स्थानीय पत्रकारों का सम्मान किया गया। कोर कमेटी के कार्यवाहक प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए पत्रकारों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज की चौथी धुरी है, जो कि हमें सभी प्रकार की खबरों से, जन समस्याओं से अवगत करवाते हैं। कोरोना महामारी के चलते हुए भी जान जोखिम में डालकर कवरेज करना किसी बलिदान से कम नहीं। इस दौरान अध्यापक वासुदेव सिंह, हरनाथ मनोद, शिव प्रसाद मेवाड़ा, ओम प्रकाश गोठवाल, शिव प्रसाद बाम्बी आदि उपस्थित थे।